क्या बुरे लोगों का भी हमारे जीवन में कोई महत्व होता है? बिल्कुल होता है। आप सोचेंगे कि बुरे लोगों का जीवन में कैसे महत्व हो सकता है? तो आप अगर ध्यान देंगे तो ये जितने भी बुरे लोग हैं, ये जितने भी बुरे चरित्र हैं, ये कैरेक्टर जो कि खलनायक जिन्हें कहा जाता है, ये जब जब किसी के जीवन में आते हैं या किसी कहानी में आते हैं, तो ये उस कहानी को रसदार बनाते हैं, उसमें इंटरेस्ट पैदा करते हैं। आप अगर इन खलनायकों को, खल चरित्रों को कहानियों से हटा दें या अपने जीवन से निकाल दें, तो आपकी कहानी बेरस हो जाती है, नीरस हो जाती है। उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं बचता है, सुनाने लायक कुछ बचता नहीं है। आप अगर देखें तो जैसे हिंदी फिल्मों में अगर एक सबसे चर्चित फिल्म है शोले। शोले फिल्म में जो सबसे अहम किरदार है, जो कि खल चरित्र है, खलनायक है, गब्बर सिंह। आप अगर इस फिल्म से इस चरित्र को हटा दें, इस गब्बर सिंह को निकाल दें, तो आप जरा सोचिए कि फिल्म में क्या बचेगा। क्या फिल्म देखने के लायक बचेगी? क्योंकि फिल्म शुरू होने के 1 घंटे तक गब्बर सिंह कहीं भी नजर नहीं आता, लेकिन उसकी बातें होती हैं और उसकी बातें उस कहानी में इंटरेस्ट पैदा करती हैं। जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उसको लगता है कब आएगा गब्बर सिंह, कैसा होगा गब्बर सिंह। तो ये बुरे चरित्र चाहे फिल्मों में हो, चाहे कहानियों में हो, चाहे कथाओं में हो, चाहे नॉवेल में हो। आप धर्म ग्रंथ उठाकर देखिए, रामायण में आप देखिए, रामायण में जितने भी खल चरित्र हैं, रावण है, मेघनाथ है, शूर्पणखा है, ताड़का है, खरदूषण है, अगर इन सारे चरित्रों को रामायण से निकाल दिया जाए, ये उसमें ना हो, तो क्या वो कहानी उतनी इंटरेस्टेड बचेगी? क्या लोग उतने चाव से उसको देखना सुनना पसंद करेंगे जितना अभी तक देखते हैं? क्योंकि एक जिज्ञासा बनी रहती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसे ही महाभारत में आप देखिए, कंस है, दुर्योधन है, अगर ये ना हो तो क्या कहानी में इंटरेस्ट बचेगा? क्या उतने चाव से लोग उसको सुनना और देखना पसंद करेंगे? तो जीवन में जब ऐसे खराब चरित्र आते हैं, ऐसे बुरे चरित्र आते हैं, ऐसे बुरे लोग आते हैं, तो उस कहानी में रोचकता पैदा होती है और लोग उसको सुनना और देखना पसंद करते हैं। तो आपके जीवन में जितना बड़ा खलनायक आएगा, आप उतने बड़े नायक बनेंगे। आप देखिए, गांधी जी इतने बड़े नायक कैसे बने? क्योंकि गांधी जी ने जिनसे लड़ाई की, वो छोटा मोटा खलनायक नहीं थे। उनकी उम्र 200-250 साल थी, वो 200 साल से राज कर रहे थे इस देश में। तो वो इतने बड़े खलनायकों से जब वो लड़े और उन्होंने अपनी सत्य, अहिंसा और सच्चाई के साथ उनको हराया, तो आज वो राष्ट्रपिता बन गए। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपके जीवन में जितना बड़ा खलनायक आएगा और अगर आप अपनी सच्चाई और अच्छाई और ईमानदारी से उससे लड़ के जीतेंगे, तो आप उतने ही बड़े नायक बनेंगे। जितना बड़ा खलनायक आता है, वो व्यक्ति को उतना बड़ा नायक बना देता है। तो ये खलनायक, ये खल चरित्र हमारे जीवन में रास्ता पैदा करते हैं। ये हमारे जीवन में ऐसी मोड़ लेकर आते हैं जिससे कि हमारा जीवन आगे बढ़ता है और हमारी कहानी जो है वो सुनाने और देखने के लायक बनती है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसे खलनायक आते हैं, तो आप उनसे डरें नहीं, उनका मुकाबला करें, लड़ें, और जिसके जीवन में जितना बड़ा खलनायक आएगा वो उतना बड़ा नायक बनेगा। तो बुरे लोगों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए इन बुरे लोगों को सिर्फ इस दृष्टि से मत देखो कि ये सिर्फ बुरे हैं। आपको अच्छा बनाने में, आपको अच्छा साबित करने में सिर्फ इन बुरे लोगों का हाथ है। अगर आप अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छे व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं, तो वो अच्छे आप तभी बन पाए हैं जब इन बुरे लोगों ने आपके साथ कुछ बुरा किया और आपने अपनी अच्छाई और सच्चाई से लड़कर ये साबित किया कि आप अच्छे हैं, और एक सराउंड में आपकी अच्छाई और सच्चाई की चर्चा हो गई और आप एक बहुत अच्छे आदमी बन गए। तो आपको अच्छा बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन बुरे लोगों का है जो आपके आसपास हैं।